एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आप सभी को तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी को उठाकर आप तुलसी विवाह किस प्रकार से कराएं, ये बताने वाली हूँ। तो तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा किस प्रकार से आपको करनी है, कलश स्थापना, गणपति पूजन, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप बिना कलश स्थापना के बिना माता तुलसी को साड़ी वाड़ी पहनाए आसानी से तुलसी पूजन करना चाहते हैं, आसानी से तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो आप इस विधि से कर सकते हैं। ये भी एकदम संपूर्ण विधि है और वो भी एकदम संपूर्ण विधि है। तो सबसे पहले आपको अष्टदल कमल बनाना है या कोई सी भी पूजा की रंगोली बनानी है। उसके बाद सामग्री हम देख लेते हैं। हमें पूजा का पाटा, माता को उठाने के लिए कोई चुन्नी या फिर साड़ी चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए यानी रोली, चावल, तुलसी गमला रंगने के लिए गेरू चाहिए। तो अगर आप तुलसी माता को साड़ी पहना रहे हैं तो आपको गेरू लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर आप उन्हें साड़ी नहीं पहना रहे हैं तो आप इस प्रकार से गेरू से तुलसी गमला लीप सकते हैं। इसके बाद कुछ फूल, मोली, फल, मिठाई ना हो तो आप चीनी गुड़ ले सकते हैं, रोली, चावल, चंदन। गणपति जी को यहाँ मैंने सुपारी पर मोली से बांध कर लिया है। तुलसी पूजन में हम तुलसी माता नहीं चढ़ाई जाती है गणपति जी को, यानी गणपति जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता है, पर ये हम तुलसी विवाह करा रहे हैं इसलिए गणपति पूजन ज़रूर से हमें करना है। फिर हमें प्रसाद चाहिए, धूप, दीप और चुन्नी, यही सब हमें तुलसी विवाह के लिए चाहिए। इसके बाद तुलसी विवाह जहाँ हम करेंगे उस स्थान को भी हम गेरू से लीप कर पाटा रखेंगे। 2 पाटे भी आप ले सकते हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको सरल विधि बता रही हूँ, तो मैंने एक पाटा लिया है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। आप आधे में लाल और आधे में पीला भी बिछा सकते हैं, सिर्फ लाल बिछाएंगे तो वह भी ठीक है। इसके बाद हम हमारे तुलसी गमले को अच्छे से पहले धोकर उसके बाद तुलसी के गमले पर हम गेरू लगाएंगे। तो अच्छे से गेरू लगाकर तुलसी माता को विराजित करेंगे। इसके बाद हल्दी, रोली से हम हमारे तुलसी गमले को सजा लेंगे। तो आप पूरे गमले पर भी लगा सकते हैं, पर मैं ऐसे लगा रही हूँ। इसके बाद हम माता को चुन्नी उठाएंगे। तो अगर छोटी चुन्नी है तो सिर्फ आप ऊपर से उठा दें, और अगर आप बड़ी चुन्नी ले रहे हैं या साड़ी ले रहे हैं तो इस प्रकार से आप पूरे गमले पर लपेट सकते हैं। इसके बाद तुलसी माता को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। आप चूड़ी, बिंदी, ये सब लगा सकते हैं। और इसके बाद विष्णु जी की फोटो आपको रखनी है। शालिग्राम जी के साथ वैसे तो तुलसी माता का विवाह कराया जाता है, पर कई लोगों के यहाँ पर लेडीज शालिग्राम जी को नहीं छूती हैं, इसलिए वो घर पे रखने पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो आप विष्णु जी को रखें या फिर शालिग्राम जी को रखें। लड्डू गोपाल के साथ भी कई लोग विवाह कराते हैं। तो अगर आपके पास विष्णु जी की फोटो या शालिग्राम जी दोनों ही नहीं हो, फिर आप लड्डू गोपाल से विवाह करा सकते हैं। इसके बाद हम चावलों का आसन देकर गणपति जी को बैठा रही हूँ मैं। आप मूर्ति भी ले सकते हैं गणपति जी को रोली, चावल, हल्दी, फूल, चीनी चढ़ाएंगे, मूली चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम सबसे पहले विष्णु जी की और माता तुलसी की हल्दी करेंगे। देवउठनी एकादशी से लेकर आप कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। वैसे तो हमें देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी को उठाकर ही तुलसी विवाह करना होता है, पर अगर किसी कारण से आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी इन 5 दिनों में तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो विष्णु जी को हल्दी अर्पित करने के बाद हम माता तुलसी को हल्दी अर्पित करेंगे। तो हल्दी किस प्रकार से आपको अर्पित करनी है, थोड़े से दूध में आपको हल्दी लेनी है और मिलाकर फिर वो अर्पित करनी है। इसके बाद हम मेहंदी करेंगे। तो मेहंदी भी आपको विष्णु जी को लगानी है थोड़ी सी, और माता तुलसी को भी लगानी है। इसके बाद विष्णु जी को तिलक करेंगे, उन्हें चंदन, रोली अर्पित करेंगे। और कई लोग एकादशी की पूजा में जो है तिलों का इस्तेमाल होता है और चावलों का नहीं करा जाता है, पर पूजा में हम चावलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विवाह देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह प्रारंभ होते हैं, उनमें तो हमें चावलों का ही उपयोग करना होता है, इसलिए हमने गणपति जी को भी चावलों के आसन पर विराजित किया है। और गठबंधन में तो चावलों का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको वही इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद माता को भी हम तिलक करेंगे। और अब हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि मैंने विष्णु जी को पीला कपड़ा नहीं उठाया है। अगर आप पीला वस्त्र उठा रहे हो तो मोली भी अर्पित करें, पीला वस्त्र नहीं उठा रहे हो तो सिर्फ आप मोली अर्पित करेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। मैंने दीपक स्टैंड में रख लिया है क्योंकि हवा चल रही थी। इसके बाद हमें एक मोली लेनी है और मोली का बड़ा टुकड़ा लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पीला कपड़ा नहीं ले रही हूँ इसलिए मैंने मोली ली है। अगर आप पीला कपड़ा ले रहे हैं तो मोली लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप पीले कपड़े से ही गठबंधन करें। तो ये मोली का टुकड़ा विष्णु जी को पहनाते हुए फिर हम इसे तुलसी माता की चुन्नी में बांध देंगे।
तो ये हमारे भगवान का गठबंधन हो गया है। और इसके बाद आप गठबंधन में चावल, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का वो भी डाल सकते हैं, पर मोली से गठबंधन किया इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके एकदम ठीक हैं। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उठाना है, तो उठाएं आप किस प्रकार से, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उठाने के बाद ही आप तुलसी विवाह कराएं। इसके बाद आप फेरे किस प्रकार से करा सकते हैं, तो जो भी दिया लिया हो आप उसे एक प्लेट में रख सकते हैं। यहाँ मैंने स्टैंड में रखा हुआ है, पर अगर आपने प्लेट में रखा हो तो प्लेट में दिया रख के उसे 7 बार भगवान जी के आप चारों तरफ घुमाएंगे तो वो भगवान के 7 फेरे हो जाएंगे। इन्हें 7 फेरे माना जाता है। तो फेरे करवाकर अब हम माता को मंगलसूत्र धारण कराएंगे। विष्णु जी से छुआकर माता को मंगलसूत्र पहनाएंगे और विष्णु जी से ही छुआकर माता को सिंदूर लगाएंगे। माता को मंगलसूत्र और सिंदूर जो है वो कोई लेडी ही लगाएंगी, तुलसी माता को। और उसके बाद आप भगवान को कोई फल, मिठाई जो भी आपने बनाया हो वो चढ़ा सकते हैं। एकादशी होती है इसलिए व्रत वाला खाना चढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर फल चढ़ाए हैं। और आप सिंघाड़े होते हैं, गन्ना है, शकरकंदी है, वो सब चढ़ाया जाता है। देव उठान की पूजा में भी उन सब का यूज़ होता है, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद 11 बार आपको विष्णु जी को तिल अर्पित करने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, क्योंकि विष्णु जी को तिल अति प्रिय हैं। इसके बाद अंत में आप कपूर आरती करें और अपना पूजन कंप्लीट करें। इसी के साथ साथ आप चाहें तो भगवान को मेहंदी करने के बाद वरमाला भी पहना सकते हैं। माला नहीं भी पहना पा रहे हैं, फूल कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से आपको करना होता है तुलसी विवाह। और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना अति शुभ होता है और घरों घरों में तुलसी विवाह करा जाता है। आप पंडित जी को बुलाकर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं, और या फिर आप इस प्रकार से घर पर आसानी से खुद तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।